बीजेपी और एमएनएस में गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, बीजेपी और एमएनएस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है 14 जून को गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो अभी तक जानकारी है उसके अनुसार 21 अप्रैल को एमएनएस और बीजेपी की बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब बैठक की हुई थी उस दौरान एमएनएस के तो जो प्रमुख हैं, जो नेता हैं, राज ठाकरे वो तो थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में मौजूद थे। उसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उस बैठक में मौजूद रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमएनएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन जल्द ही हो सकता है। और विस्तार से जानकारी के साथ शिवानी मेरी साथी जुड़ रही है। जी शिवानी, क्या खबर है? एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल राज ठाकरे का भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने जो ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ये भी प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर के पूरे इस मैटर को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है वो सम्मिलित किया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए फिलहाल इस चीज़ को लेकर, तो कई सारी जो मीटिंग्स हैं महाराष्ट्र में वो हो रही हैं। लगातार जो लाउड स्पीकर का मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, उसको लेकर भी जो है बीजेपी का समर्थन देखने को मिला। हालांकि बीजेपी भी यही कह रही कि हम भी कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, उनके ऑर्डर की मान्यता जो सरकार नहीं मान रही है उसको मानने की गुजारिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हनुमान चालीसा पर भी देखा जाएगा तो नवनीत राणा और रवि राणा का भी बीजेपी ने समर्थन किया है, कहीं ना कहीं ये कहते हुए कि सरकार जो है विद्रोही स्पद रूप से सामने आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए एमएनएस की भी, तो राज ठाकरे खुद 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाने वाले हैं। 6 तारीख को उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाली है। और उसके बाद कह सकते हैं कि इस पूरी मीटिंग्स के बाद जिस तरीके से राज ठाकरे वो शख्स हैं जो कि मुंबई से, महाराष्ट्र से उत्तर भारतीय लोगों को हटाने की एक तरफ उन्होंने परचम लहराया था। इनफैक्ट जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उन्होंने उद्घाटन किया था, जब उसे खड़ा किया था अपनी पार्टी को, उस वक्त भी उनका मोर्चा यही था कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो महाराष्ट्र के नहीं, उनको यहाँ से भगाया जाए। और अब उनका अचानक से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता प्रेम, वहाँ के सीएम की तारीफ करना और वहाँ के सीएम से बराबर मुलाकात करना, अयोध्या जैसी जगह पर विजिट करना, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी माना जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जल्द ही इनके अलायंस की जो खबर है वो सामने कंफर्म होते हुए एक डेट में आएगी। ठीक है शिवानी, आप बने रहिए। अरुणिल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुणिल, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से राज ठाकरे सीएम योगी के या यूपी के मुख्यमंत्री के मुरीद नजर आ रहे थे। उनकी भी जमकर उन्होंने तारीफ की, उनके कसीदे पढ़े। और इस बीच अब ये खबर आ रही है कि जल्द ही गठबंधन हो सकता है एमएनएस और बीजेपी के बीच। ये बहुत जल्दी होगा इस बारे में, इस बारे में पुष्टि करना। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राज ठाकरे और एमएनएस पार्टी को बीजेपी के साथ हाथ मिलाना है, उनको शिवसेना को रिप्लेस करना है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, और इसीलिए उन्होंने ये हिंदुत्व का एक परचम लहराया है। बट क्या बीजेपी को ये करना होगा? क्या बीजेपी के ये फायदे में जाएगा? क्योंकि हिंदुत्व की अगर बात करें तो पूरे भारत में बीजेपी का मेन एजेंडा क्या रहा है? वो हिंदुत्व रहा है। क्या बीजेपी को राज ठाकरे जैसी एक छोटी पार्टी की जरूरत पड़ेगी हिंदुत्व का कॉज बड़ा करने के लिए महाराष्ट्र जैसी स्टेट में? ये एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। और जो राज ठाकरे ने पहले वाली जो पॉलिटिक्स की है, जैसे कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट पॉलिटिक्स की है, पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को मारा है, यूपी के लोगों को मारा है, बिहार के लोगों को मारा है, क्या उसके एक नेगेटिव रिपरकशन देखने को मिलेगा अगर बीजेपी ने उनसे हाथ मिलाया? तो इसकी भी एक चेतावनी बीजेपी को जरूर रहेगी। ये बात सही है कि बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे को सपोर्ट किया गया है, क्योंकि बीजेपी ने भी इन इश्यूज को पकड़ा है। और जो राज ठाकरे इश्यूज पकड़ रहे हैं उससे शिवसेना कंप्लीटली साइडलाइन नजर आ रही है। शिवसेना को मेजर ड्रॉबैक उससे मिल रहा है। इसके लिए एक बात बताइए, अगर ये गठबंधन होता है तो इस गठबंधन को भविष्य के तौर पर कैसे देखा जाए? क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव भी है, तो क्या बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस गठबंधन को देखा जाए, या आने वाले वक्त में और भी कई काफी कुछ सियासी रूप से भी परिवर्तन की संभावना नजर आ सकती है? देखो, अगर हम राज ठाकरे की पार्टी की बात करें तो बीएमसी में उनका एक मेजर इंपैक्ट रहता है। राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, उनका जो बोलते ना कहां तक वो फैली हुई है, वो खाली मुंबई तक उनका मेजर इंपैक्ट है। नासिक क्योंकि राज ठाकरे ने खुद हैंडल किया था, वहां पे इंपैक्ट है। थोड़ा जो सिटीज जिसको बोल सकते हैं
महाराष्ट्र मराठी डोमिनेटेड एरियाज है, वहीं पे उनका ज्यादा इंपैक्ट देखा जाता है। जो रूरल एरियाज है महाराष्ट्र के, जैसे कि जो ग्रामीण प्रदेश है, वहां पे एमएनएस का इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बीएमसी इलेक्शन से पहले अगर बात करें तो अगर ये अलायंस होता है तो क्या सिर्फ बीएमसी इलेक्शन के लिए ऐसा अलायंस करनी चाहेगी बीजेपी? वो भी एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी का पैन महाराष्ट्र इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं है। राज ठाकरे ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जरूर अपनाई है, उसके वजह से बीजेपी को यह फायदा हो रहा है कि शिवसेना को साइडलाइन करने के लिए मिल रहा है, शिवसेना को कॉर्नर करने के लिए मिल रहा है। और राज ठाकरे खुद भी एक बहुत अच्छे ओरेटर है, बट वो अपना स्टांस हमेशा चेंज करते रहते। 2014 में उन्होंने पीएम मोदी को सपोर्ट किया था, 2019 में उन्होंने शरद पवार को सपोर्ट किया था, पीएम मोदी अभी वापस से अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं। क्या ऐसी राजनीति बीजेपी को सपोर्ट करेगी? क्या वो ऐसी राजनीति बिल्कुल, ये वाकई में देखने वाली बात है। अरुणिल, आप भी बने रहिए, मेरे साथ में रविकांत भी जुड़ चुके हैं। रविकांत, लगातार भले ही योगी आदित्यनाथ की राज ठाकरे जमकर तारीफ करते रहे, हाल ही में जमकर कसीदे उनकी तारीफ में वो पढ़ते रहे, तभी से संकेत नजर आ रहे थे। लेकिन अगर ये गठबंधन होता है, इस पर मुहर लगती है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये शॉर्ट टर्म कुछ सशर्त गठबंधन होगा या इसका भविष्य में भी कुछ मजबूत आधार नजर आएगा? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लंबे समय तक एक दूसरे के अलायंस पार्टनर रहे हैं, लेकिन हाल के अगर दिनों की बात करें तो जितनी दूरियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में आ गई हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में ये दोनों ही पार्टियां अब एक साथ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ही तल्ख टिप्पणी जो है वो महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर उद्धव ठाकरे के द्वारा प्रधानमंत्री और बीजेपी को लेकर की गई हैं, और वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कि हमें किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो ये सियासी डेवलपमेंट हो रहे हैं, राज ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के करीब आना, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना, ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कॉर्नर करने के लिए उन्हीं के परिवार के एक दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि फिलहाल हाशिए पर हैं। और राज ठाकरे को भी एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जिसका पैन इंडिया इंपैक्ट हो, और उसके साथ जुड़ने से उनका जो सियासी भविष्य है उसमें कुछ उम्मीद दिखाई देने लगे, कुछ संभावनाएं दिखाई देने लगे। क्योंकि बीजेपी का टारगेट यह है कि महाराष्ट्र में वो दोबारा अपने दम पर सत्ता में आएगी, लेकिन उसको एक ऐसा फेस मिल जाएगा महाराष्ट्र का जो कि शिवसेना को कॉर्नर करने में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले भी हमने देखा है कि राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ कर चुके हैं, और जिस तरीके से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर वो स्टैंड लिए हुए हैं, ठीक वही स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का भी है, और उसका विरोध जो है महाराष्ट्र की सरकार कर रही है और शिवसेना के लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये मुलाकात हुई है, जिसकी जानकारी मिल रही है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे और जो महाराष्ट्र के और बड़े नेता हैं वो हिस्सा ले रहे थे, और आने वाले दिनों में अगर इस गठबंधन का अनाउंसमेंट होता है तो राज ठाकरे के लिए यह विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनको अपनी राजनीति को नए सिरे से निखारने का मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा यह होगा कि वो शिवसेना को काउंटर करने के लिए उन्हीं के परिवार के एक सदस्य को उनके अगेंस्ट में लाकर खड़ा कर देगी, और वो तमाम चीजें हैंडल करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल भविष्य यही दिखाई देता है कि एमएनएस को, राज ठाकरे को इस गठबंधन से फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य को खड़ा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी रविकांत और शिवानी, जिस तरह से ये कहा गया कि जो बैठक हुई, इस बैठक में मोहन भागवत भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, यानी कि ये कहा जाए कि संघ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, और बीजेपी की तरफ से भी इस बात को लेकर एक पूर्णतः जरूर विचार किया जा रहा है कि अगर वो एमएनएस के साथ में आते हैं तो किस तरह की परिस्थिति आगे बनती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र की सियासत पर इसका कैसे प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, बात अगर पहले की जाए संगठन की और बीजेपी की, इसके ऊपर एक साथ विचार करने की, तो जरूर सी बात है कि आरएसएस बीजेपी एक साथ चलती है, और किसी को भी शामिल करना है तो वो बिना आरएसएस की अनुमति के होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात अगर राज ठाकरे की जाए तो कई सारे ऐसे भी मुद्दे रहे हैं जिसके बीजेपी खिलाफ रही और राज ठाकरे ने भूतपूर्व में उसका समर्थन किया है। इसलिए एमएनएस के साथ इकट्ठा होने का जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। इसलिए पूरी गहराई से हर तथ्य को स्वीकार करते हुए, हर एक पॉसिबिलिटी को
सोचते हुए इस पूरी मीटिंग पर चर्चा की जा रही है। लगातार इसके ऊपर और विचार भी किए जा रहे हैं, लेकिन यदि अगर ये अलायंस हो जाता है तो जरूर महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर कहीं एक कह सकते हैं कि थोड़ा उनके लिए जो मुश्किल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तक अगर बीजेपी हावी थी, उसी में महाविकास आघाड़ी सरकार कहती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, हम पर हमला किया जा रहा है केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा। और अगर अब एमएनएस हाथ मिला लेती है बीजेपी के साथ, तो एमएनएस के भी मिलने की वजह से राज ठाकरे का जो इम्पैक्ट है वो शिवसेना की पार्टी पर खास तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कि पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार को शिवानी, आपको असर रोकना देखने को चाहूंगी। मिलेगा। बीजेपी नेता राम कदम इस समय हमारे साथ में है। राम कदम जी, एमएनएस के साथ में हाथ मिलाने जा रहे हैं क्या? देखिएगा, यहाँ पर मैं दो बातें बता दूं स्पष्ट रूप से जी कि हिंदुत्व की जो भी बात करता है हमने खुल सके उनका समर्थन किया है जी और बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। अतीत में भी किया है, वर्तमान में करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई चुनाव के लिए हम किसी के साथ कोई गठबंधन करें, जी क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हम सरकार बनाए जी। इस तरह से हम समर्थ हैं। और इसलिए तो वैसे बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन होने जा रहा है, ये खबरें हैं? जी जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये खबरें हैं कि बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन होने जा रहा है, उस पर मुहर लगने जा रही है। ये पत्रकारों के बीच खबरें हैं, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी है और खुद चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मुंबई महानगर पालिका में हम सत्ता में आएंगे। तो राम कदम जी, ये जो गठबंधन है ये इस बीएमसी इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्या? उसको ध्यान में रखते हुए गठबंधन हो रही है? नहीं, मुंबई में गत जो बीएमसी के चुनाव थे उसमें केवल 2 सीटों के लिए मुंबई महानगर पालिका हमसे छूट गई। इतने वर्षों तक हमने हमेशा अलायंस में जी शिवसेना के साथ चुनाव लड़े। पहली बार जब हम अकेले लड़े जी तब शिवसेना के केवल 2 पार्षद हमारे से अधिक थे। तो इसलिए इस बार भी हम अकेले लड़ करके शिवसेना के पास जो 30 वर्षों से सत्ता है, लोगों की उन्होंने लूट मचाई है, जी लूट बंद करते हुए हमारी सत्ता बीएमसी में निश्चित तौर पे आएगी। और ये केवल किसी टीवी कैमरा के सामने बोलने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है। ठीक है राम कदम जी, इस समय बीएमसी के नेता यशवंत किलेदार जी भी मेरे साथ में है। यशवंत जी, देखिए बड़ा संयोग है कि चर्चा हम कर रहे हैं कि बीजेपी और एमएनएस एक साथ आ रहे हैं और अभी एक साथ दोनों पार्टी के हेलो जी जी यशवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एमएनएस जी हाँ बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ, बड़ा एक संयोग है कि अभी हम गठबंधन की बात भी कर रहे हैं और दोनों ही बीजेपी नेता राम कदम जी भी और एमएनएस नेता यशवंत जी भी हमारे साथ में। यशवंत जी, इस गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं? सुनिए, मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर रही है। फिलहाल तो हमारे सब नेताओं ने बात हो गई नेताओं के साथ, तो ऐसा कुछ अभी तक ऐसा फिलहाल कुछ चर्चा हुई नहीं है। मीडिया ने चालू की हुई चर्चा है। और फिर भी गठबंधन होता है तो हम लोग कार्यकर्ता जो है मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण संघ उसका स्वागत करते हैं। तो यशवंत जी, बीजेपी की सबसे अच्छी बात क्या नजर आ रही है आपको? क्योंकि अभी हाल ही में देखा था राज ठाकरे जी योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके नीतियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। सुनिए, तो हाल ही में अभी जो यूपी में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन विकास के मुद्दे पे हुआ। अगर विकास के मुद्दे पे योगी जी चुन के आते हैं तो हमारे पार्टी का पहले दिन से यही मत रहा है कि विकास करो यूपी का, ताकि उधर की जो जनता है जो रोजगार के लिए इधर उधर जाती है, मुंबई में जाती है, वो बंद हो जाए, उधर ही उनको रोजगार मिले। अगर वो डेवलपमेंट होता है तो वो पॉसिबल है। अगर वो योगी सरकार ने डेवलपमेंट किया है तो ठीक है। मेरे साथ में इस समय जी कांग्रेस नेता भाई जगताप जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। भाई जगताप जी, अब एक तरह से एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है, खबर इस तरह की है, क्या कहेंगे आप? आपके ये कहा जाए कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी अपने आप में एक मजबूत गठबंधन नजर आएगा, महाअघाड़ी के खिलाफ भी? ऐसा है कि गठबंधन कौन किससे करे ये उनका निजी मामला है।
हाँ। पर इतना जरूर है, जहां तक MIM का सवाल है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो पहले दिन से मोदी जी की टीम ए करके काम कर रही है। वो आपने देखा भी है पूरे देश में जी, और हमारे प्रदेश में भी। रही बात आपकी, वो मोदी जी की टीम बी करके काम कर रही है और वो भी आपने देखा सारी जगह। अब रही बात राज ठाकरे जी से, ये अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उनका एक लहजा है, उनका एक मुद्दा है, उनकी एक सोच थी, मैं नहीं कह रहा हूँ थी। अब वो किस तरह की है वो सारा मीडिया भी जानता है, सारा देश भी जानता है जी। तो इस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? जब ये गठबंधन होता है, अगर MNS और बीजेपी एक साथ आते हैं, तो कांग्रेस के लिए या फिर महाअघाड़ी के लिए भी आने वाले वक्त में एक मजबूत गठबंधन और ये कहा जाए दूसरा विकल्प भी नजर आएगा। ऐसा है कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं उसी तरह दूं, अगर वो आपकी अपेक्षा है तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत। सवाल तो मैं अपना पूछूंगी भाई जगताप जी, जवाब आप अपने तरीके से दीजिएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो जी, आप हमारा जवाब नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, कोई मुद्दा नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। आपने जो पूछा है उसको अगर मैं मेरी दलील दे रहा हूँ, मेरी साइड में बता रहा हूँ, वो भी जानी चाहिए। वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक साइड। मैं वही तो पूछे भाई जगताप जी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको एक दूसरा एक विकल्प या एक मजबूत और गठबंधन नजर आएगा? मैं सवाल पूछ रही हूँ अपना, आप अपने तरीके से जवाब दीजिए। हाँ जी, ऐसा है कि ये राज ठाकरे, इनके साथ जुड़ने से कितना फर्क पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दूं, पूरे मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी सरकार के खिलाफ, भाजपा के सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से ज्यादा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम कर रही है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान करने की, उनको कॉर्नर करने की, उनको ये दबाने की कोशिश की। GST जैसा हमारे हक के पैसे हैं, ठीक है, वो नहीं दिए। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो महाअघाड़ी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यशवंत जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, राम कदम जी भी, उनका भी शुक्रिया, और मेरे तमाम साथियों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी अपडेट ये जरूर कि MNS और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, जल्द ही इस पे मुहर लग सकती है।